समस्त दर्शकों का डीसी मैथ्स पॉइंट में तहे दिल से अभिनंदन। कल जो पिछला वीडियो था रिलेशन का पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने रिलेशंस की थ्योरी पढ़ी थी कि रिलेशन को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, रिलेशंस में एलिमेंट्स कितने होते हैं, रिलेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं इत्यादि हमने पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं संबंध रिलेशन पार्ट 2 पे। सेकंड पार्ट आज। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डीसी मैथ्स पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो में डालूं उसका सिग्नल मिल सके। आज हम रिलेशन जो है, संबंध जो है, उस पर आधारित पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें यह बोल रहा है कि माना x 1 2 3 4 5 एंड y एक कोई सेट है 1 3 5 7 9, तब निम्न में से कौन सा x से y में एक रिलेशन है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि x से y में कौन सा रिलेशन है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर x और y दो सेट है तो x y का कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, कार्तिकीय गुणा कीजिए। जो कार्तिकीय गुणा आप करोगे उसके सभी उपसमुच्चयों का जो सेट होगा वो आपका रिलेशन होगा। सभी सबसेटों का सेट एक रिलेशन होगा। तो यहाँ देखिए, आपको पता है कि रिलेशन कर्मित युग्म के रूप में तो आने वाला ही है। सबसे पहले हम चेक करते हैं R1 के लिए। चूंकि हमें ये चीज पता है कि इस रिलेशन का जो प्रथम अवयव है वो x सेट का होता है, जो दूसरा अवयव हो y सेट का होता है। तो यहाँ जो x है वो x सेट पहले सेट का होगा और y दूसरे सेट का होगा। चलो यहाँ पुट करते हैं। जब मैं यहाँ इस x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 पे मेरे को 3 मिला कि नहीं मिला। जब मैं 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 पे 4 मिलेगा। 3 पे कितना मिलेगा, या 5 पे देख लेता हूं मैं। चलो 3 पे 4 मिल गया। इसी प्रकार आगे देखिए, आपको 3 पे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी प्रकार आपको 4 पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी प्रकार 5 पे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा और 6 पे 8 मिलेगा। आप क्या नोटिफाई कर रहे हो यहाँ, आप देख रहे हो कि यहाँ क्रमशः मैंने 1 से 5 तक की अवयव डाल रहे हैं। आपको 5 तक आपने अवयव डाले हैं। जब आपने ये अवयव डाले हैं तो देखिए ये सेट प्राप्त हुआ आपको 6। क्या इसमें कहीं पर आपको 6 नजर आ रहा है? बी सेट का अवयव है 6? नहीं है तो ये आपका एक रिलेशन नहीं हो सकता। चलो यहां आते हैं 1 का 1 से। देखिए, इसमें सीधी सी बात ये है कि आप ये देख लीजिए, प्रथम अवयव देख लीजिए इसके 1 2 3 4 5, इस सेट के प्रथम अवयव। दूसरे अवयव देख लीजिए 1 3 1 3 5, 1 3 5 दूसरे अवयव के अवयव है, तो ये एक रिलेशन हो गया। आगे और चेक कर लेते हैं। 1 3 5 1 3 5 प्रथम सेट के अवयव आ गए। 1 3 5 7 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 1 3 5 7 इसके है, तो ये भी एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। इसी प्रकार यहां आप देखिए 1 2 2 7 जो है वो प्रथम अवयव है यहाँ, तो x सेट का होना चाहिए। क्योंकि x सेट में कहीं 7 है ही नहीं तो ये आपका सेट नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन हो गया बी और सी, बी एंड सी ऑप्शन आपका हो गया। तो R2 और R3 जो है वो आपके रिलेशन होंगे। यहां आगे हम चलते हैं। आगे है कि मान लीजिए लेट A इक्वल 1 2 3, 3 सेट है, 3 अवयव है किसी सेट में। तब A पर परिभाषित सभी रिलेशंस की संख्या
होगी, कितनी होगी? पहला आपके पास ऑप्शन है 2 की पावर 8, बी ऑप्शन है 56, सी ऑप्शन है 2 की पावर 9 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए सेट पर ही हो रहा है, यानी खुद का खुद पर ही डिफाइन हो रहा है, यानी ए सेट से ए सेट में ही परिभाषित हो रहा है, यानी ए सेट भी यही है, यानी यहाँ आप एक्स सेट भी यही है और वाई सेट भी यही है। ठीक है, कहने का मतलब खुद का खुद पर ही डिफाइन हो रहा है, दोनों सेट सेम ही है। तो आपको मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव होने हैं, यहाँ 3 अवयव है इस सेट की कोटि, तो 3 गुणा 3 हो गए ना ऐसे में, यानी 9 अवयव हो गए, तो 2 की घात 9 ये आपके उपसमुच्चय हो जाएंगे एक रो से में। तो यहाँ पर आपका कौन सा संबंध होने वाला है? सी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के सेट पर संबंध पर रिलेशन आर इस प्रकार परिभाषित है, आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी सच ए तथा बी का अंतर बी में 3 का अंतर है। तब आर बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन यहां दिया है 1 4 2 5 3 6 डैश डैश कर दिया। बी ऑप्शन दिया है आपको 1 2 2 3 2 4 3 6 डैश डैश कर दिया। सी ऑप्शन दिया है आर इनवर्स परिभाषित नहीं, सॉरी सी ऑप्शन दिया है 4 1 5 2 6 3 डॉट डॉट। डी ऑप्शन आपको यहां दिया गया है 1 3 2 6 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो काम करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? प्राकृत संख्याओं का एक सेट है, उसमें एक रिलेशन आर इस प्रकार से परिभाषित हो रहा है कि ए माइनस बी, ए तथा बी में अंतर 3 है, ए तथा बी में अंतर 3 है, ए तथा बी में अंतर 3 है, यानी ए माइनस बी बराबर 3 है। ए तथा बी में 3 का अंतर है। तो भैया यहां देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? ये अवयव है, ये भी अवयव है भाई, इस प्रकार से डिफाइन है। 3 का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है। क्लियर? यहां पे चलते हैं, यहां पे 1 का अंतर है तो ये गया। यहां पे देखते हैं, यहां पर 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, यहां पे 2 का अंतर है, 3 का अंतर है। कहने का मतलब आपका कौन सा सेट? देखिए 2 ऑप्शन हो गए, एक तो ये चीज हो गई, एक ये चीज हो गई। चूंकि यहां पर जो a माइनस बी है वो माइनस का 3 आ रहा है और यहां पर प्लस का 3 आ रहा है, तो आपका सुटेबल आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राकृत लिख लीजिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर जो है वो इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, a इक्वल टू बी, तब आर, ये आपका आर है, तब आपको आर इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन इसने दिया है 2 1 4 2 6 3। बी ऑप्शन इसने दिया है 4 1 5 2 6 3। सी ऑप्शन दिया है 1 2 2 4 3 6, और डी ऑप्शन दिया है आर इनवर्स परिभाषित नहीं। अब देखिए, सबसे पहले हमें आर को लिखना होगा। यहां आर को लिखना होगा तो आर कैसे लिखें? ए क्या है? 2b। ए क्या है? 2b। या एक काम कर लीजिए, चलो लिख ही लेते हैं। बी का एक रखूंगा, बी का एक रखूंगा तो एक का क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा ना, 2 1। 2 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 6, 4 रखूंगा तो 8। इस प्रकार होगा। तो यहां से यदि आर इनवर्स करूं, अब मैंने बताया था कि आर इनवर्स में चेंज हो जाते हैं अवयव, अवयव चेंज हो जाते हैं, यानी आर का प्रांत आर इनवर्स का रेंज बन जाता है और आर का रेंज आर इनवर्स का प्रांत बन जाता है। तो यहां से क्या होने वाला है? कौन सा ऑप्शन हो रहा है? सी ऑप्शन हो रहा है। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेट है कोई ए 1 2 3 पर रिलेशन आर जो है वो इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, बट लेकिन सम्मित नहीं। बी ऑप्शन है समतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं। सी ऑप्शन है सम्मित व संक्रामक।
डी ऑप्शन आपका है न तो सम्मित व न संक्रामक। कौन सा ऑप्शन होने वाला है यहां ये देखना है हमें। देखिए ए सेट्स के अवयव 1 2 3। अब यदि सबसे पहले बात मैं करूं रिफ्लेक्सिव की बात कर लेता हूं, समतुल्य की बात कर लेता हूं। तो समतुल्य में कल मैंने बताया था कि सभी अवयवों का अपने स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 का 1 से नजर आ रहा है, 2 का 2 से नजर आ रहा है, 3 का 3 से नजर आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। चलो सिमेट्रिक देख लेते हैं। कल बताया था कि 1 का 2 से है तो दूसरे का पहले से होना चाहिए, पहले का दूसरे से तो दूसरे का पहले से होना चाहिए। 1 का देखो 2 से, अब 2 का 1 से कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो यही हो गया। जरा इसकी जांच और कर ले। 1 का 2 से है, 2 का 3 से, अब 1 का 3 से 1 नहीं है तो संक्रामक है, संक्रामक है। तो कहने का मतलब ये समतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होता है यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। प्राकृत संख्याओं के सेट में रिलेशन से कम है, से कम है, क्या है ये? पहला ऑप्शन आपके पास है केवल सम्मित, बी ऑप्शन आपके पास है समतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं, सॉरी केवल संक्रामक, सी ऑप्शन आपके पास है सम्मित केवल समतुल्य, और डी ऑप्शन है तुल्यता। देखते हैं क्या होता है। प्राकृत संख्याओं का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है से कम, यानी आपके पास से कम का रिलेशन है। संबंध क्या देखना है? से कम। अब सबसे पहले हम आते हैं समतुल्य पे। से कम कोई भी अवयव उठा लीजिए, कोई भी प्राकृत संख्या उठा लीजिए, जिससे 1 ही उठाया, क्या 1 1 से कम हो सकता है? क्या 2 उठाया 2 2 से कम हो सकता है? 3 3 से कम हो सकता है? यानी कोई भी संख्या खुद के बराबर हो सकती है लेकिन खुद से ज्यादा या कम का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो यहां से कम संभव नहीं है समतुल्य संबंध में, यानी समतुल्य नहीं होगा। क्लियर? अब समतुल्य नहीं होगा तो तुल्यता संबंध भी वैसे खत्म हो गया, क्योंकि आप जानते हो तुल्यता के लिए समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चाहिए। अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए 1 और 2 लिया, 1 कम है 2 से, संबंध है 1 कम है 2 से, तो क्या ये सत्य है 2 कम है 1 से? 1 कम है 2 से, अब ये क्या कह रहा है? 2 कम है 1 से, यानी 1 को बड़ा बता रहा है। क्या होता है ऐसा? नहीं होता, नहीं होता, तो ये सम्मित नहीं है। बचा क्या? संक्रामक हो गया आपका। या फिर अभी आपने देखा इन दोनों में संबंध होगा, 1 छोटा होता है 2 से, 1 कम है 2 से, और 2 कम है 3 से, तो क्या 1 कम नहीं है 3 से? है कि नहीं है? है, तो ये संक्रामक हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 6 नंबर का। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट 7 नंबर का प्रॉब्लम है आपके सामने। ये क्या कह रहा है, माना P इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, जहां एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल आर, तब P है। क्या है P? पहला ऑप्शन आपके सामने है समतुल्य, दूसरा है सममित, तीसरा है संक्रमक, और चौथा है प्रतिसम्मित सॉरी। देखिए भाई, यहां से मैं एक काम करता हूं, क्या इसको देखता हूं, यानी मैं यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 लिख रहा हूं। क्या ऐसा नहीं होगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा, नहीं होगा? होगा। तो क्लियर हो गया कि ये सममित संबंध होगा। क्या होगा? सममित संबंध होगा, अपने आप क्लियर हो रहा है। आगे लिखिए, माना आर किसी परिमित सेट ए में एन अवयव है। माना आर किसी परिमित सेट ए में जिसमें एन अवयव है पर तुल्यता संबंध है। तब आर के कर्मित युग्मों की संख्या होगी। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि कोई सेट है जिसमें एन अवयव विद्यमान है। कितने अवयव है? एन अवयव विद्यमान है। और यहाँ पर एक संबंध जो आर है वो यहाँ तुल्यता संबंध है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ जो कर्मित युग्म होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए, एक सेकंड इसको समझने के लिए, ये कोई सेट था। यदि मैं इसको समतुल्य आपको दिखाने की कोशिश करूं तो क्या होना चाहिए मेरे पास? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2, और भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ये अवयव तो होने ही चाहिए। अब चूंकि ये तुल्यता संबंध बता रहा है तो इसमें समतुल्य भी तो होगा, तो समतुल्य होगा तो ये हो गया, वाद नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तुल्यता संबंध यदि ये है, यहां पर प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, एक सेट में एन अवयव है तथा यहां पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तो एन में कम से कम अवयव कर्मित युग्मों की संख्या होगी। तो आर में कर्मित युग्मों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन आपका है एन से कम, दूसरा ऑप्शन है एन के बराबर या अधिक, सी आपका है एन से कम या बराबर, डी नन, कोई सा नहीं इनमें से। क्लियर है भाई? अभी आपको एग्जांपल देखिए बताया 3 अवयव है तो इसमें 3 कर्मित युग्म तो होंगे ही होंगे, तभी ये समतुल्य होगा, अदरवाइज समतुल्य ही नहीं होगा। क्लियर है ना? तो कम से कम 3 होनी चाहिए, अधिक भी हो सकते हैं, तो एन के बराबर या अधिक। अब ये तो कब है? जब आर तुल्यता संबंध है। यदि आपको ऐसा बोल दे कि आर एक समतुल्य संबंध है तो कितने अवयव होने चाहिए, कितने कर्मित युग्म होने चाहिए आर में? तो वही है एन के बराबर या एन से अधिक। भाई ये समतुल्य संबंध है, तुल्यता है कि नहीं है वो आगे की बात है, लेकिन समतुल्य तो है। तो 3 अवयव थे, इसमें 4 कम पेयर ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिख रखे, तो ये आपका समतुल्य भी, समतुल्य यदि पूछता है तो भी एन के बराबर या एन से अधिक। यदि आपको एक तत्समक संबंध बोलता है कि आर एक तत्समक संबंध है, तब इसमें ऑर्डर पेयर की जो संख्या होगी वो तथ्यतः उतनी होती है जितनी इसमें सेट है, क्योंकि मैंने कल बताया था तत्समक संबंध है। ये अभी तत्समक संबंध नहीं है, अब ये तत्समक संबंध है।
तो तत्समक संबंध, केवल तत्समक संबंध दे रखा है तो आपकी n के बराबर होगी, और यदि अलग ले रखा है तो वो आपकी क्या होगा, इस n के बराबर भी हो सकता है या अधिक होगा। आगे नौ नंबर का क्वेश्चन है कि रियल नंबर x व y के लिए x रिलेटेड है y, और जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि x माइनस वाई प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तब r है। सबसे पहला समतुल्य, दूसरा है सममित, सी है प्रतिसमित, और डी है संक्रमक। देखिए भाई, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि x माइनस वाई प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों में रिलेशन है। अब ये रिलेशन है तो हम इसके लिए क्या करें, कैसे इसको सिद्ध करें? तो इसके लिए सिंपल सी बात है, क्या करोगे? सबसे पहले समतुल्य के लिए देखते हैं कि समतुल्य के लिए क्या बनता है। जहां एक्स वाई क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। समतुल्य के लिए मैं जानता हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए जानता हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि दोनों अवयव सेम होते हैं। तो यहां ले लिया x माइनस एक्स प्लस रूट 2, क्या हुआ है, कट गया ये रूट 2, क्या अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका समतुल्य संबंध हो गया। आप यदि आगे देखना चाहो, सममित देखना चाहो तो भाई क्या होगा, x माइनस वाई प्लस रूट 2। अब मैं ऐसा लिखूं y माइनस एक्स प्लस रूट 2, तो कोई गारंटी थोड़ी है कि अपरिमेय रहेगा। तो यहां पर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, समतुल्य संबंध हो गया। सॉरी, यहाँ ये प्रतिसमित भी हो सकता है, तो प्रतिसमित नहीं है, यहाँ संक्रमक है ये, और ये नॉन है, क्योंकि प्रतिसमित भी हो सकता है। जब x बराबर y रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपको नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि माना x समुच्चयों का परिवार है, तथा r x पर a b से विसंगित,
है द्वारा परिभाषित है। तब आर है। इसमें पहला ऑप्शन आपका है समतुल्य, बी ऑप्शन है सममित, सी ऑप्शन है संकर प्रतिसमित और डी ऑप्शन है संक्रमक। क्या कह रहा है देखिए, माना अक्ष समुच्चयों का परिवार है तथा आर एक्स पर ए व बी से विसंगित है द्वारा परिभाषित है। यानी अक्ष समुच्चयों का परिवार है, समुच्चयों का समुच्चय है, यानी पावर सेट है एक तरह से। जैसे मजले कोष्टक में ए बी सी इस प्रकार से दे दिया। अब ये क्या कह रहा है कि ए और ए बी से विसंगित है द्वारा परिभाषित है, तो बताओ ये कौन सा होगा? तो भाई साहब सीधी सी बात है, समतुल्य होगा। क्या कोई ए सेट है, विसंगित का मतलब पहले डिसजॉइंट सेट आपको सेट थ्योरी में बताया था कि ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन कॉमन हो, इंटरसेक्शन करने पर फाई आता है, रिक्त आता है, तो वो आपका क्या होता है? विसंगित समुच्चय होता है। तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि जब समतुल्य चेक करेंगे तो ऐसे तो करेंगे, तो खुद के अवयव कॉमन नहीं होंगे क्या? 100% होंगे, तो ये विसंगित नहीं है। तो विसंगित नहीं है तो ये आपका समतुल्य तो गया तेल लाने। अब बचता है सम्मित। जब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सवाल ही नहीं उठता कि बी इंटरसेक्शन ए में कुछ कॉमन आएगा, ये भी रिक्त ही रहेगा। यदि ए और बी में कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं है तो बी और ए में कहां से उभयनिष्ठ हो जाएगी? तो ये आपका सम्मित हो गया। आगे क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिखिए। यदि आर ए से बी में संबंध है, यदि आर ए से बी में संबंध है तथा एस बी से सी में संबंध है, आर ए से बी में संबंध है, एस बी से सी में संबंध है, तब एस ओ आर परिभाषित होगा। यानी किसमें संबंध होगा? पहला ऑप्शन आपका ए टू सी, बी ऑप्शन और सी है विद्यमान नहीं, अस्तित्वहीन यानी विद्यमान नहीं, और डी नन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर परिभाषा है। मैंने बताया था कि यदि कोई दो सेट, इस पर तीन सेट आपके पास इस प्रकार से हैं, यहां एक संबंध आर डिफाइन हो रहा है ए से बी में, और बी से सी में एक अन्य संबंध ऐसा डिफाइन हो रहा है, तब मैंने बताया था इधर से चालू कीजिए, एस ओ आर जो है वो ए से सी में संबंध परिभाषित करता है। एस ओ आर किस में करता है? ए से सी में। तो आपका ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, साइड हो जाना चाहिए। आगे लिखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन था ये, 12 नंबर का लिखिए। माना W अंग्रेजी, लिख लीजिए मैं बोल रहा हूं, माना W अंग्रेजी शब्दकोश के शब्दों को प्रदर्शित करता है। माना W अंग्रेजी शब्दकोश के शब्दों को प्रदर्शित करता है। माना W अंग्रेजी शब्दकोश के शब्दों को व्यक्त करता है। संबंध R इस प्रकार है कि R इक्वल एक्स वाई बिलोंग टू W क्रॉस W
शब्द XY में कम से कम एक वर्ण उभयनिष्ठ है। X और Y में एक वर्ण उभयनिष्ठ है। तो ये किस प्रकार का होगा? देखिए, पहले हम समतुल्य के लिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी शब्द है उसमें सभी अवयव कॉमन होते हैं, सभी वर्ण जो है वो उभयनिष्ठ होंगे। तो ये आपका क्या हो गया? समतुल्य संबंध होगा। दूसरा, सम्मित में देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा APPLE, एप्पल लिखा। एक मैंने ANT लिखा। अब देखिए, आप यहां देखिए इसमें क्या कॉमन है। यहां एक अवयव उभयनिष्ठ है दोनों में, है कि नहीं? यानी एक का संबंध बी से हो गया। तो क्या बी का ए से नहीं होगा? होगा। तो सम्मित हो गया ये। अब एक और ले लेता हूं मैं, कुछ अलग लेता हूं। चलो यहां एंड कर देता हूं। अब देखिए, यहां मैं क्या देख रहा हूं कि डी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी एक का संबंध बी से है, बी का सी से। अब मेरे को बताइए, क्या एक में और इस पहले सेट में और इस तीसरे सेट में, यानी इन दोनों में, एप्पल में और बोल्ड में कोई डिफरेंस है? यानी कोई अवयव उभयनिष्ठ है? कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहां पर ये संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। यानी समतुल्य होगा, सम्मित होगा, लेकिन संक्रामक नहीं होगा। इसी के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।